राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू सहित 8 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन जिन लोगों ने इनका सहयोग किया, या ये कहा जाए जिन लोगों ने इनका संरक्षण किया, या जिनकी वजह से इनको ट्रस्ट में जगह मिली और इतना पावर मिला और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, क्या उन लोगों को बचाने में सरकार, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है? ये बड़े सवाल जनता के मन में उठ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि छोटे लोगों को मोहरा बनाकर बड़े लोगों को साइड का रास्ता दिखाया गया है। ये कहा जाए कि उनको बचाया गया है, एफआईआर में उनका नाम या जिक्र कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। इस पर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं कि संपत राय, गोपाल और अनिल मिश्रा, जो ये 3 प्रमुख लोग थे, और इन्हीं के आसपास ये पूरा मामला घूम रहा है चढ़ावा चोरी का। टिन्नू भी इनके करीबी थे और कई सारे लोग जो चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी हैं, ये सब इनकी ही वजह से ट्रस्ट में आए थे, इनके ही सहयोगी थे। इन्होंने ही जिम्मेदारी दी थी कि चढ़ावों को कैसे रखना है, कहाँ पहुंचाना है, चाबियां इनके पास रहती थी। तो जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का संरक्षण करे, कानून कहता है वो भी जो अपराध कारित करेगा उसके बराबर का भागीदार, संरक्षण करने वाला, सहयोग करने वाला और साथ देने वाला व्यक्ति माना जाएगा। इसलिए अब तक चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा न लिखा जाना, कोई बड़ा एक्शन न होना या इन नामों को बचाया जाना, जनता में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ट्रस्ट ने ये कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, जो चीजें लोगों द्वारा दी गई हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन कई सारे श्रद्धालु भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। वो अपने सामान का ब्यौरा बता रहे हैं कि हमने इतना किलो चांदी, इतना सोना, ये सारे सामान दिए थे। वो कहाँ है हमारे? उनको क्या मंदिर निर्माण में लगाया गया? क्या चांदी की वो ईंटें उस नींव में रखी गई, या वो कहाँ है? उनकी रसीदें भी ट्रस्ट के द्वारा हम लोगों को नहीं दी गई। एक प्रेस विज्ञप्ति या ये कहा जाए कि एक लेटर जारी करके ट्रस्ट ने भरोसा दिलाने का प्रयास किया है कि उन लोगों के द्वारा दी गई सारी चीजें सुरक्षित है और समय आने पर हम उनको सार्वजनिक भी करेंगे। लेकिन ये बात जनता के गले उतर नहीं रही है, राम भक्तों के गले नहीं उतर रही हैं। विपक्षी पार्टियों के लोग, तमाम सारे ऐसे संगठन के लोग खुलेआम सवाल उठा रहे हैं कि जब बड़े लोगों को बचा लिया गया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 8 लोगों की गिरफ्तारी जो मुहूर्त है, जो छोटे कर्मचारी थे, उनको गिरफ्तार करके क्या हासिल होगा? वो परंपरा, वो लोग तो आज भी बरकरार है जिनके सहारे ये 8 लोग ट्रस्ट में शामिल हुए थे कर्मचारी के रूप में, या इनको जो जिम्मेदारी मिली थी वो इन्हीं तीनों लोगों के आशीर्वाद से या आदेश से मिली थी। तो उन तीनों लोगों को क्लीन चिट देना कहाँ तक उचित है? हालांकि इस मामले में सरकार, आरएसएस और ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी ठीक ठाक फजीहत देश में हो रही है और अभी तक ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं सामने आया है कि इन तीनों लोगों के भी विरुद्ध क्या कार्रवाई हो पाएगी। इस पर आपके क्या राय हैं, आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें, जिससे नई नई चीजों पर आपसे बात हो सके। धन्यवाद।